गाइस, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं गुड लाइफ विद आराध्या में। दोस्तों, आज जो सिचुएशन है कोविड-19 का, बहुत एक क्रिटिकल पोजीशन है। आज लोग बड़ी तेज़ी से एंजाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है हमारे बीच। ऐसे तो दुनिया का हर व्यक्ति आज तनावग्रस्त है, लेकिन सबके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपने स्ट्रेस को बहुत आसानी से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वैसी स्थिति में ज़रूरी है कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करना, इमोशनली स्ट्रांग होना आज के वक्त की ज़रूरत है। अगर इमोशनली हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे मेंटल तौर पे आ सकती है, और जब मेंटल तौर पे हमें प्रॉब्लम आएगी तो हम शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। आज जो कोविड-19 का वक्त है, पता नहीं है कि कब तक यह वक्त रहेगा, क्योंकि अभी तक ना कोई मेडिसिन निकली है, ना इसके विषय में कोई सही हमारी धारणाएं हैं। हर तरह से डरावना सा दृश्य है, लेकिन तभी भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बुरी पोजीशन में हैं। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर रहे हैं। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अवेयर हो जाइए अपने प्रति कि अगर आपको लगता है कि आम दिनों की अपेक्षा अगर आपके अंदर फियर, एंग्रीनेस जैसी भावनाएं आ रही है, अवसाद हो गया, फियर हो गया, गुस्सा हो गया, तनाव हो गया, अगर इस तरह का कोई भी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, सैडनेस हो गया, या फिर आपके शारीरिक तौर पर भी कुछ असामान्य लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्थिति सही नहीं है। आप एंजाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। शुरू शुरू में जब एंजाइटी की शुरुआत होती है तो हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ असामान्य लक्षण जो कि बाय नेचुरल है, हर इंसान फियर से, गुस्से से, या अवसाद हो गया, या फिर सैडनेस हो गया, इससे कुछ ना कुछ वक्त के लिए ग्रसित होता ही है। लेकिन जब यह इस तरह के इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा हम पर हावी होने लगते हैं, तो आप समझिए कि हम अवसाद की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि हम इससे पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम एंजाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, हम डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और देखते देखते हमारी ज़िंदगी अवसादग्रस्त हो जाती है। हम एक नेचुरल लाइफ जी नहीं पाते हैं। अभी जो स्थिति है, जो एपिडेमिक पूरे संसार में है, उसमें खुद को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। अगर इस लाइफ को हम यूं ही बर्बाद कर लेंगे, या फिर इस लाइफ पर हम केयर नहीं करेंगे, खुद के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, तो हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से छोटे छोटे प्रयत्न के द्वारा हम अपने अवसाद पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने ज़िंदगी में एक मकसद ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अपने साथ सॉल्यूशन भी लाती है। हाँ, ठीक है, कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं आता है। कभी ना कभी सॉल्यूशन आएगा ही। फिर कोविड-19 का जो वक्त है, वह पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है। अब पूरी दुनिया रिसर्च में लगी हुई है कि किस तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाएँ, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन बन रही है, ट्रायल चल रहे हैं, और जब भी ट्रायल चलेंगे तो एक न एक मेडिसिन सक्सेस होगी ही, और हम इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई एंजाइटी जैसे कोई भी लक्षण आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, या आप एक सामान्य ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो तुरंत अपने प्रति सचेत हो जाइए, अवेयर हो जाइए, अपने आप पे गौर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई तो डिप्रेशन
बढ़ सकता है, बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, अवसाद ज़्यादा बढ़ गया, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई, तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह एक छोटा सा पीरियड जो कि गुजर जाएगा, आपकी ज़िंदगी भर के लिए एक रोग हो सकता है। तो छोटी छोटी जो टिप्स हैं, छोटी छोटी कोशिशें हैं जिसके कारण हम एंजाइटी से बच सकते हैं। तो पहला जो उपाय है, जो टिप्स है, बहुत ही ज़रूरी है कि न्यूज़ और मीडिया से अपना डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। हम दिन रात एक ही तरह का न्यूज़, एक ही तरह की बातें ग्रहण कर रहे हैं। केवल बुरा, बैड न्यूज़, कोरोना से रिलेटेड न्यूज़, कितने लोग मर गए, कितने लोग को कोरोना हो गया है, कितने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अपने शरीर का पूरी तरह ध्यान रखें। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, लेकिन जो अभी का वक्त है, हम अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हमारा मन का जो अवसाद है वो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा हार्म करता है। हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से पीते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं। वैसी स्थिति में हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। जब शरीर कमज़ोर होता है तो बहुत सारी बीमारियां हम पर हावी हो जाती है। जब बीमारियां हावी होती है तो मन और ज़्यादा अवसादग्रस्त होता है। तो नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा कीजिए और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। थोड़ी देर के लिए ही सही मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड से कनेक्शन बढ़ता है। आप थोड़ी देर के लिए भी आपका माइंड जो निगेटिव थॉट्स लगातार उत्पन्न करते रहता है उससे मुक्ति मिलती है। योगा और एक्सरसाइज से आपका शरीर और माइंड का कनेक्शन बनता है। माइंड का कनेक्शन और शरीर का कनेक्शन जब भी अच्छा होता है तो हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें जो आपके मन को अच्छी लगती हो। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। जब हम बचपन में होते हैं या फिर यंग एज में होते हैं तो हमारे अंदर कुछ करने की तमन्ना होती है जिससे हमें अच्छा लगता हो, लेकिन सामाजिक प्रेशर के कारण हम अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अपने अंदर उस शौक़ को वापस ज़िंदा कीजिए। अभी थोड़ा वक्त है, आप अपने शौक़ को, आप अपने अंदर के सपनों को वापस पूरा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वक्त उन सपनों के लिए निकालिए। जब आप मनपसंद काम आधे घंटे भी करते हैं तो उससे क्या है कि आपका दिन भर बहुत अच्छा रहता है और आपके मन को अच्छा लगेगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स करें। बेसिकली हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि सोने और उठने का टाइम हमारा फिक्स नहीं होता है, जिसके कारण हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं। और यह भी तय है कि जिनके सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है वो आगे चलकर किसी न किसी बीमारी से ज़रूर ग्रस्त होते हैं। अच्छी लाइफ जीने के लिए संयम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने संयम से चलते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। तो अपनी ज़िंदगी में संयम को लागू कीजिए। कुछ रूटीन, कुछ ऐसी हैबिट डालिए कि ज़िंदगी भर आपको उससे फ़ायदा हो। हमारा माइंड और हमारा बॉडी को संयम बहुत पसंद है। अगर आप संयम से जीते हैं, अगर आप अपने जीवन को मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत सारी जो अनावश्यक प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर में या हमारे माइंड में आती ही नहीं है। तो अपने उठने और सोने का टाइम फिक्स कीजिए, खाने का टाइम फिक्स कीजिए और भी बहुत सारे काम को एक फ़िक्स तरीके से करना शुरू कीजिए। अगर अभी आप उस तरह से ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे तो आगे भी आपकी उसी तरह से आदत रहेगी। आपकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। एंजाइटी जैसे शब्द आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे। डर, चिंता जैसी चीज़ें फिर आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। हम बेतरतीब जीने के आदी हो गए हैं। इसी से हमारे अंदर बहुत सारी जो इमोशनल पॉल्यूशन है वो हमारे आसपास आने लगते हैं। हम एंजाइटी ग्रस्त हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ का जो सिस्टम है हम खुद ही ख़राब कर लेते हैं। तो अभी के वक्त में अपने लाइफ के सिस्टम को ठीक करने का वक्त है, अपने टाइम को फिक्स करने का वक्त है, अपने हर जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उसको अलाइनमेंट करने का समय है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अलाइनमेंट करेंगे अपनी लाइफ को, तो आप खुद ब खुद पाएंगे कि आपकी लाइफ से एंजाइटी जैसी चीज़ें गायब होने लगी है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ताउम्र पड़ती है। हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम बहुत लो फील करने लगते हैं, हमेशा डीमोटिवेट रहते हैं, हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
क्योंकि हमारे सिचुएशंस हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो वैसी स्थिति में मोटिवेशन अपने लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी के वक्त में जब भी आपको टाइम मिले आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, क्योंकि मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी को एक नया तजर्बा मिलता है, कुछ नया करने की चाहत होती है। तो आप किसी भी उम्र में हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, आप टीनेजर हो, आप बूढ़े हो, कुछ भी हो, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज सुनिए या बुक पढ़िए, क्योंकि मोटिवेशन से हमें एक अलग एनर्जी मिलती है, हमारी लाइफ को एक दिशा मिलती है। जो एंजाइटी के कारण हम अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनने से या मोटिवेशनल बातें करने से हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें भी लाइफ के प्रति एक नया उत्साह पैदा होता है। जो कनेक्शन है ऐसे लोगों के साथ रखिए जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाले हों, जो हमेशा पॉजिटिविटी भरी बातें करते हों, या जिनको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बेहतरीन हो। उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो हमेशा बैड ही बातें करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि वैसे लोगों के संपर्क में रहने से आपका माइंड भी नेगेटिव होता है, आपके अंदर भी लो एनर्जी आती है। तो जो लोग हाई थॉट वाले होते हैं उनसे हाई वाइब्रेशन निकलती है, और हाई वाइब्रेशन हमेशा आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देती है। तो अपने कनेक्शंस ऐसे लोगों के साथ रखिए जो हर सिचुएशन से लड़ना जानते हैं, हर सिचुएशन में जीना जानते हैं। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। पॉजिटिव जो अफर्मेशन होते हैं वो आपको हमेशा एक अच्छी दिशा प्रदान करते हैं। उससे हमारे माइंड को शक्ति मिलती है। हम जिस तरह की अफर्मेशन देते हैं अपने माइंड को, हमारी हैबिट वैसी ही बनती चली जाती है। बार बार नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते हैं तो उन नेगेटिव थॉट की तरह हमारी ज़िंदगी हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो उससे हमारे अवसाद अपने आप हमारा अवसाद कम होने लगेगा। इसके प्रति इतनी सचेत होती हूँ, ज़रा भी नेगेटिविटी मेरे मन में आती है तो तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देती हूँ, क्योंकि अभी का जो वक्त है कभी भी मन तनावग्रस्त हो सकता है। मैं दिन भर बिजी इसलिए रहती हूँ कि ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आए, क्योंकि एंजाइटी ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि लाइफ बर्बाद कर देती है। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए। अगर ज़रा भी आपको लगता हो कि आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगी। और जो मैंने उपाय बताए हैं उस पर अगर ज़रा भी आप मेहनत करेंगे, ज़रा भी अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एंजाइटी जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगी। तो मुझे भरोसा है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं नए नए वीडियो बनाती हूँ। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और जाते जाते बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मेरे नए वीडियो बेल बटन के माध्यम से ही मिलेंगे। ज़िंदगी जो एक अनसुलझी हुई पहेली है उसको सुलझाने का छोटा छोटा प्रयास करती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू। बाय बाय।